नमस्कार, मैं अभिमन्यु दहिया, लेक्चरर जियोग्राफी, मॉडल संस्कृति स्कूल, मॉडल टाउन सोनीपत, हरियाणा से आप सबका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, इस व्याख्यान के अंतर्गत हम क्लास 12th जियोग्राफी में जो सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम होना है या जब भी कोई भी आपका हाफ ईयरली या पीरियोडिक टेस्ट होंगे तो उसमें जो भी मैप टॉपिक्स पूछे जाएंगे जो सीबीएसई के द्वारा ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं उनका सॉल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आएगा मैप आइटम फॉर आइडेंटिफिकेशन, जो आपने वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप पे आइडेंटिफाई करने हैं। फर्स्ट बुक है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। इससे जिन चैप्टर से मैप आने हैं उनको देखते हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर से कोई भी मैप का टॉपिक नहीं लिया गया है। फोर्थ चैप्टर प्राइमरी एक्टिविटी से मैप टॉपिक पूछे जाएंगे, जिसमें सबसे पहला मैप आपसे पूछा जाएगा एरिया ऑफ सबसिस्टेंस गैदरिंग। ऑलरेडी मैप पे मार्क किए गए होंगे, वहाँ पर कोई लाइन खींच के ABCD समथिंग कुछ लिखा होगा, तो आपने उस लाइन पे उस एरिया को आइडेंटिफाई करके उसका नेम जो है वो लेबल करना है। ठीक है, तो लेबलिंग का काम आएगा। जैसे ये वाला एरिया यदि आपसे पूछा जाता है तो ये वाला एरिया आप दिखाएंगे अमेजॉन बेसिन। ठीक है, यहाँ पर यदि किया जाता है तो यहाँ आप दिखाएंगे ट्रॉपिकल अफ्रीका यानी कांगो रिवर है, यहाँ पर कांगो बेसिन भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, देन है ये वाला एरिया, ठीक है, और ये वाला एरिया, तो ये तो है साउथ ईस्ट एशिया और ये है इंडोनेशिया। ठीक है, देन आपसे कुछ आर्कटिक ओशन के बाद आसपास का बेल्ट भी पूछा जा सकता है। जैसे ये वाला है नॉर्थ साइबेरिया का एरिया और ये वाला है नॉर्थ कनाडा का एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर लेप्स जनजाति मिलती हैं, यहाँ पर रेंडियर भी पाले जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ सबसिस्टेंस गैदरिंग की जाती है, फिशिंग की जाती है एक्चुअल में। बर्फ़ को तोड़कर हारपून होता है, हारपून मीन्स एक प्रकार का भाला होता है जिससे वो उसको बर्फ़ को तोड़ देते हैं, जिसके बाद मछली जो है वो रोशनी को देखकर ऊपर आती है तो वो उसका शिकार करते हैं। इन्यूट भी कहते हैं इन लोगों को। यहाँ पर ये इग्लू बर्फ़ का घर बनाते हैं यहाँ पर। देन आपसे सेकंड पूछा जाएगा मैप मेजर एरिया ऑफ नोमैडिक हर्डिंग, चलवासी पशु चारण के प्रमुख एरिया। तो उनमें से जो सबसे प्रमुख एरिया है वन इज सहारा डेजर्ट, जिसको हम ट्रॉपिकल अफ्रीका भी कह सकते हैं। ये वाली सारी बेल्ट सहारा है। देन है एशियाटिक डेजर्ट, जिसमें यहाँ पर अरेबियन डेजर्ट है, यहाँ पर इंडिया में थार डेजर्ट है और यहाँ पर ये वाली जो बेल्ट है ये मंगोलियन डेजर्ट है। तो ये एशियाई डेजर्ट कहलाएंगे। देन है यहाँ पर वही आर्कटिक के एरिया जिसमें रेंडियर पाले जाते हैं, रेंडियर। ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ पर साउथ वेस्ट अफ्रीका में कालाहारी डेजर्ट, कुछ मेडागास्कर का पश्चिमी हिस्सा भी इसमें कभी कभी पूछा जा सकता है, बट वो नॉर्मली नहीं आमतौर पर आता। ठीक है, नेक्स्ट है मेजर एरिया ऑफ कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग, वाणिज्यिक पशुधन पालन के एरिया, जिसके अंदर एक बहुत बड़े बड़े फार्म हाउस बनाए जाते हैं, रेंचीज होते हैं, एसेटेंसिया होते हैं, खासकर अर्जेंटीना में, और रेंच होते हैं अमेरिका में, जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में पशु पाले जाते हैं। जिसमें से सबसे पहला एरिया है सेंट्रल एशिया का, ठीक है, जिसको हम स्टेपीज प्रदेश बोलते हैं। ये वाला एरिया जो है कनाडा और अमेरिका, तो ये वाला एरिया प्रेरीज कहलाता है। यहाँ ब्राज़ील और अर्जेंटीना, ये वाले बेल्ट में पंपास जो घास के मैदान होते हैं, ग्रासलैंड होते हैं। यहाँ पर साउथ अफ्रीका में वेल्ड और यहाँ ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स और न्यूजीलैंड में कैंटरबरीज जो ग्रासलैंड होते हैं, उसमें इस प्रकार का जो कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग है वो किया जाता है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करने सीख लेने हैं। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। देन मेजर एरिया ऑफ एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, वाणिज्यिक अनाज कृषि, तो वो एरिया है वही लगभग जो पिछले वाले मैप में आपने देखे हैं, उन्हीं सब एरिया में कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग होती है और कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होती है। तो वो एरिया है यूरेशिया में स्टेपीज, खासकर ये वाली बेल्ट। ठीक है, तो ये स्टेपीज है
इधर ये वाली जो बेल्ट है ये प्रेरीज है, इधर पंपास अर्जेंटीना में, देन वेल्ड और देन डाउन्स एंड इधर कैंटरबरीज। तो ये सब आपने ध्यान रखने। पिछले वाले मैप में भी लगभग यही एरिया था। देन आपसे पूछा जाता है मेजर एरिया ऑफ मिक्स फार्मिंग। अब मिक्स फार्मिंग का एरिया वैसे आप इंडिया भी दर्शा सकते हैं, नॉर्थ इंडिया में भी हम बहुत सारी मिक्स फार्मिंग करते हैं, बट यदि वर्ल्ड लेवल पे देखें तो आप नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप ये वाला एरिया दिखाइए, कनाडा एंड यूएसए का ईस्टर्न कोस्ट दिखाइए, अर्जेंटीना का एरिया दिखाइए, साउथ अफ्रीका का एरिया आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया दिखा सकते हैं, तस्मानिया ये वाला जो एरिया ना ये तस्मानिया है, और न्यूजीलैंड। तो इन सारे एरिया को भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा एरिया जो है आप रिप्रेजेंट करिए। तस्मानिया ये वाली बेल्ट है। ठीक है, इसके साथ साथ नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 सेकेंडरी एक्टिविटीज एंड 6 चैप्टर से कोई भी मैप नहीं आएगा। 7th चैप्टर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन से आएगा, जिसमें खासकर टर्मिनल स्टेशन बताने आपने, जिसमें से सबसे पहला है ट्रांस साइबेरियन रेलवे रूट, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेलवे रूट है। ये तो मैं आपको बड़े वाला मैप दिखा रहा हूँ, बट ये आपको वर्ल्ड मैप पे रिप्रेजेंट करने होते हैं, वहाँ पर कोई ना कोई निशान आपको मार्क मिलेगा। तो जैसे टर्मिनल स्टेशन है इसका व्लादिवोस्टोक, और इधर ये है इधर पैसिफिक ओशन, और इधर है आपका अटलांटिक ओशन या नॉर्थ सी कहिए, यहाँ पर है सेंट पीटर्सबर्ग। ठीक है, इसको पहले लेनिनग्राड कहते थे, अब इसका नाम है सेंट पीटर्सबर्ग। इन दोनों के बीच में ये दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे रूट है। अब बीच के जो स्टेशन है वो आपसे पूछे नहीं जाने हैं, तो इसलिए आप इनको अवॉइड भी कर सकते हैं, और यदि डीप स्टडी करना चाहते हैं तो आप इनको सीख भी सकते हैं। देन आपसे पूछा जाएगा ट्रांस कैनेडियन रेलवे रूट के टर्मिनल स्टेशन, तो उनमें है ट्रांस कैनेडियन रेलवे रूट का जो वेस्टर्न टर्मिनल स्टेशन है वो है वैंकूवर, जो पैसिफिक ओशन पे है, और सबसे ईस्टर्न जो टर्मिनल स्टेशन है वो है हैलिफैक्स। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखने हैं, हैलिफैक्स जो अटलांटिक ओशन पे है, और वैंकूवर ये वेस्ट कनाडा के वेस्ट में है, बट पैसिफिक ओशन के कोस्ट पर है, ईस्ट में। देन आपने बताना है टर्मिनल स्टेशन ऑफ ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे रूट। तो इसमें जो रूट है ऑस्ट्रेलिया के जो ईस्ट से वेस्ट की ओर जाता है, इसका टर्मिनल स्टेशन है सिडनी। सबसे ईस्टर्न जो टर्मिनल स्टेशन है वो है सिडनी, जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा सिटी भी है, और वेस्ट में है पर्थ। ठीक है, तो ये इसके दो प्रमुख टर्मिनल स्टेशन है। आगे इस रेलवे रूट को जो है और भी बढ़ाया गया है, जो मेलबर्न तक अब जाता है। देन आपसे पूछे जाएंगे कुछ मेजर ओशन पोर्ट्स, जिसमें अलग अलग कॉन्टिनेंट दिए गए हैं। जैसे हम एक एक करके सीख लेते हैं कि कौन से। यूरोप से आपसे पूछा गया है नॉर्थ कैप, हियर इज नॉर्वे में है नॉर्थ कैप। देन है लंदन, जो इंग्लैंड में पोर्ट है। देन है हैम्बर्ग, ठीक है, जो जर्मनी से नॉर्थ की ओर है। ठीक है, इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका में वैंकूवर, जो ट्रांस कैनेडियन रेलवे रूट का टर्मिनल स्टेशन भी है। देन आपसे सैन फ्रांसिस्को, जहाँ पर इससे साउथ में कैलिफोर्निया आता है। न्यू ऑर्लियस, जो कैरेबियन जो सी है उसके कोस्ट पे है, यहाँ पर फ्लोरिडा भी है इसके ईस्ट में। देन साउथ अमेरिका के रियो डी जनेरियो ब्राज़ील का कोस्ट है, इसे रिवर ऑफ द जनवरी भी कहा जाता है। देन है कोलोन बंदर का जो है वो पनामा का एक पार्ट है। देन आपसे पूछा गया है वॉल पेरिसो जो है ये इधर है चिली में, तो साउथ अमेरिका में ये। देन है अफ्रीका में स्वेज, पोर्ट जो है ये रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को आपस में जोड़ने वाली जो स्वेज कैनाल है उसका एक पोर्ट है। देन है केप टाउन यानी अफ्रीका का बिल्कुल लास्ट टिप जो ज़मीन की भाग है उस पर बनाया गया पोर्ट है केप टाउन।
देन है एशिया। एशिया के जो प्रमुख पोर्ट हैं उनमें याकोहामा, हेयर इज याकोहामा, जापान का पोर्ट है ये। देन है संघाई, संघाई जो है वो चाइना का पोर्ट है, सबसे बड़ा शहर भी है चाइना का। चाइना की कैपिटल जो है वो बीजिंग है, बट जो सबसे बड़ी सिटी है वो संघाई है। जैसे इंडिया में भी सबसे बड़ी सिटी जो है वो मुंबई है। तो इसी प्रकार से हांगकांग, हांगकांग एक छोटा सा देश है। और देन है अदन। तो अदन जो है वो आपसे यहाँ पर है, जब हम बॉम्बे से वेस्ट की ओर जाएंगे तो वहाँ पर अदन की जो बे है, बे ऑफ अदन, वहाँ पर है। देन कराची, कराची इज़ द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अरेबियन सी के नॉर्थ में है। और देन आपसे पूछा जाता है इंडिया का एक बे ऑफ बंगाल के टॉप पे, नॉर्थ टॉप पे कोलकाता, जो हुगली रिवर के कोस्ट पर भी एक रिवराइन पोर्ट भी है, रिवर के उस पे है। देन ऑस्ट्रेलिया में दो पूछे गए हैं, पर्थ एंड सिडनी। तो पर्थ और सिडनी आपको याद होगा, ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे जो था ऑस्ट्रेलिया का, उसके टर्मिनल स्टेशन भी थे। तो ये है सिडनी, यहाँ है पर्थ। देन है मेलबर्न। तो मेलबर्न तक जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे उसको बढ़ाया गया है। तो ये मेलबर्न, ये सिडनी है, ये मेलबर्न है, ये पर्थ है। तो ये प्रमुख सी पोर्ट आपसे पूछे जाएंगे। देन आपसे कुछ पूछा जाएगा मेजर एयरपोर्ट्स। तो मेजर एयरपोर्ट्स के अंदर देख लेते हैं कॉन्टिनेंट वाइज। एशिया से पूछा जाएगा टोक्यो, हियर इज टोक्यो, ये टोक्यो है कैपिटल ऑफ जापान। देन आपसे पूछा जाएगा बीजिंग, बीजिंग जो है यहाँ है, ये है चाइना की कैपिटल। देन है मुंबई, मुंबई जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा सिटी है। देन है जेद्दा, जेद्दा जो है यहाँ पर है ईरान में, ठीक है। देन आपसे पूछा गया है अदन, ये अदन पोर्ट मेजर पोर्ट में भी था, यहाँ पर एयरपोर्ट भी है। देन अफ्रीका, अफ्रीका में जोहान्सबर्ग, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि डीपेस्ट माइन जो है 4 किलोमीटर की गई है, वो यहीं पर है, इसके पास में माइन है। देन नैरोबी, नैरोबी जो है यहाँ पर है अफ्रीका के मिड अफ्रीका में, इक्वेटर के आसपास। देन है यूरोपियन जो मेजर एयरपोर्ट्स हैं, जैसे मॉस्को, मॉस्को इज द कैपिटल ऑफ रसिया, मॉस्को रिवर के कोस्ट पर है ये, बैंक पर। देन है लंदन, लंदन इज द कैपिटल सिटी ऑफ इंग्लैंड, हियर इज लंदन। देन है पेरिस, पेरिस द कैपिटल सिटी ऑफ फ्रांस। देन है बर्लिन, बर्लिन यहाँ पर है कैपिटल सिटी ऑफ जर्मनी। देन है रोम, ये इटली की राजधानी है, ठीक है। तो ये सारे हैं। देन है नॉर्थ अमेरिका में जो आपसे एयरपोर्ट पूछे गए हैं, देन वन इज शिकागो, शिकागो इज द लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन आल्सो, मिशिगन लेक के साउथ में उसके कोस्ट पर बसा हुआ शहर है। देन न्यू ऑरलियंस, तो ये यहाँ पर है कैरेबियन सी के नॉर्थ में। देन है मैक्सिको, मैक्सिको दुनिया की बड़ी सिटियों में से एक है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास लोकेटेड है, मैक्सिको देश है। देन साउथ अमेरिका में ब्यूनस आयर्स, ये अर्जेंटीना में है। देन है सेंटियागो, सेंटियागो इधर चिली में है, या चिले, चिले कहिए या चिली कहिए, उसमें है। देन है ऑस्ट्रेलिया में डार्विन, ऑस्ट्रेलिया में डार्विन जो है ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में प्रमुख मेजर एयरपोर्ट है। देन है वेलिंगटन, वेलिंगटन इज द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड, यहाँ पर है। तो ये प्रमुख एयरपोर्ट्स आपने रिप्रेजेंट करने हैं। देन कुछ आपसे वाटरवेज पूछे जाएंगे, इनलैंड वाटरवे, खासकर 4 सिलेक्टेड हैं। वन इज सुएज कैनाल, सेकंड वन इज पनामा कैनाल, राइन वाटरवे एंड सेंट लॉरेंस सी वेज। तो वन इज सुएज कैनाल, हेयर इज रेड सी, हेयर इज मेडिटेरेनियन सी, इन दोनों के बीच में से एक कैनाल यहाँ पर बनाई गई है, दैट इज सुएज कैनाल। देन है पनामा कैनाल, इधर अटलांटिक ओशन है, इधर पैसिफिक ओशन है। तो यहाँ पनामा से एक कैनाल निकाली गई है जिसमें लॉकिंग सिस्टम है, तो उसके द्वारा यहाँ पर समुद्री जहाज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्रॉस कराया जाता है।
देन है राइन वाटरवे, ये इधर से एक रिवर जो है नॉर्थ सी की ओर बहती है, राइन रिवर, ठीक है, जो पूरे यूरोप की सबसे फेमस वाटरवे है, इनलैंड वाटरवे। अभी इसका एक बड़ा मैप भी आपको दिखा देते हैं। देन है सेंट लॉरेंस सीवेज, तो ये नॉर्थ अमेरिका और कनाडा के बीच में है। अभी इनका बड़ा पिक्चर भी आप देख लीजिए। ये है पनामा रूट जो लॉकिंग सिस्टम में है, यहाँ पनामा है। हेयर इज स्वेज रूट जो गल्फ ऑफ स्वेज को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ देता है। आप ये भी देख सकते हैं, ये हैं जो है क्या बोलते हैं राइन वाटरवेज हैं, जो बेसल से लेके और इधर रॉटरडम नॉर्थ सी पर पोर्ट, वहाँ तक पोर्ट शिपिंग फैसिलिटी दे देता है। इधर है सेंट लॉरेंस रिवर जिसके द्वारा ये अटलांटिक ओशन से जो ग्रेट लेक्स हैं अमेरिका और कनाडा के बीच में, वहाँ तक वाटरवेज की सुविधा मिल जाती है। ये एक कैनाल बनाई गई यहाँ पर, उससे ओंटारियो लेक, फिर लेक इरी, फिर लेक हारोन, मिशिगन एंड सुपीरियर लेक, यहाँ तक वाटरवेज या शिपिंग हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट इनलैंड वाटरवेज हैं। देन चैप्टर नंबर 8 से कुछ नहीं आपसे पूछा जाएगा। तो ये थे आपके प्रमुख मैप टॉपिक्स जो फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी फर्स्ट बुक से +2 क्लास में पूछे जाने हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट था। हम सेकंड पार्ट में इंडिया से संबंधित मैप्स का अध्ययन करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।